सत्ता में अगली खबर उस पाकिस्तान की जो समय और हालात के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर है। इसीलिए वो कभी चीन को अपना बॉस बना लेता है तो कभी चापलूसी के लिए तसल्ली बख्श तरीके से ट्रंप के सामने कालीन की तरह बिछ जाता है। और फिलहाल पाकिस्तान के एजेंडे में अभी सबसे ऊपर अमेरिका का ही नाम है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके बाकी अधिकारी इस वक्त ट्रंप की ऐसे चापलूसी कर रहे हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान ही होता। और इसके सबसे नए सबूत हैं पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका के अधिकारियों और सैन्य कमांडर्स के साथ मुलाकात की है। और ये सब कुछ उस वक्त में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले आसिम मुनीर ट्रंप की चरण वंदना करके अमेरिका से वापस आए हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच चल क्या रहा है और मुनीर के बाद जहीर अहमद बाबर क्या गिरवी रख कर आए हैं। आपको याद होगा जब आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश भी कर दी थी। लेकिन बाबर ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कौन सा सौदा किया है, किन शर्तों पर वफादारी बेची है, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने अमेरिका में झूठ वाले जो हवाई फायर किए हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाबर सिद्धू ने पहला झूठ कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का शांति प्रिय देश है, जबकि सच ये है कि आज के वक्त में पाकिस्तान आतंकियों का सेफ हाउस है। पाकिस्तान के एयर चीफ ने दूसरा झूठ ये कहा है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जबकि सच अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को पता है कि कैसे पाकिस्तान आतंक और आतंकियों को अपने रिमोट की तरह इस्तेमाल करता है। कूटनीति के जानकार अब पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल के अमेरिकी दौरे को अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चरण वंदना में शहबाज शरीफ की कोई चाल है। इन सब के बीच एक बात पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त टेरर से पहले ट्रेड है और ट्रंप इस वक्त एक देश के राष्ट्रपति से पहले एक उद्योगपति की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें छोटी मोटी डील और बिजनेस के ऑफर देकर अपनी तरफ किया जा सकता है। इसीलिए आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान एयर चीफ की अमेरिकी दौड़ का कोई तो राज है। पाकिस्तान चीन से हथियार ले रहा है और अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। तो क्या इसमें भारत विरोधी लॉबी तैयार करने वाला कोई एंगल है? पाकिस्तान चीन के बाद अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार है, या पाकिस्तान का मकसद अमेरिका से मिलने वाली सामरिक मदद को दोबारा हासिल करना है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था? क्या पाकिस्तान अमेरिका से हथियारों की सप्लाई चाहता है या फिर अमेरिका की गारंटी चाहता है जिससे उसके आतंकी कैंपों की हिफाजत बनी रहे? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें भी सुन लेना चाहिए। अमेरिकन स्मार्ट हैं और ट्रंप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है। ये सब जो एयरफोर्स का बात आ रही है, क्यों आ रही है? एक तरफ यूएस ने भारत को बोला है F-35 दे सकता हूँ, ये भी ट्रंप का ही कहना है। अब वो F-35 इंडिया शायद नहीं खरीद रहा होगा, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि देखिए जी अब तो मैं पाकिस्तान को दे सकता हूँ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ F-16, F-35 दे सकता हूँ। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, जहाँ यूएस वापस से पाकिस्तान के अंदर बेसेस बनाना चाहता है। एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और वो बेसेस सिर्फ मुनीर के कहने से नहीं बन सकती, उसमें एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। उससे भी बड़ी बात ये आती है कि जिसको बोलते हैं ना चाइना को काउंटर करने के लिए, कि वो भी वो वहाँ पर इसीलिए बेसिस बनाना चाहेगा। आप देखेंगे इससे रिलेटेड विजिट्स और होंगी, स्ट्रैटेजिक सेलिंग होगी, क्योंकि अपने आप में ट्रंप बिजनेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान को सामान चाहिए। वॉर टेस्टिंग कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान के पास हो सकती है। उनके बने हुए जो हथियार हैं यूएस के बने हुए, वो कहाँ पिट सकते हैं? उन्हें मालूम है सिर्फ इंडिया पीट सकता है। इसलिए ये पूरी की पूरी एक टेस्टिंग हो रही है।
पाकिस्तान इस वक्त चीन और अमेरिका के साथ जो कर रहा है उसे देखकर हमें यूनाइटेड नेशंस में भारतीय डिप्लोमेट का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आईना दिखाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा नाकाम देश है जो अपना वजूद बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है। आज वो बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। वैसे आज हम आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका प्रेम सिर्फ पाकिस्तान की ओर से नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान प्रेम वाले तराने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ही मन बजा रहे हैं और तभी वो कैमरों के सामने पाकिस्तान पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी संभावित वजह भी समझिए। ट्रंप पाकिस्तान के आतंक वाले चरित्र को भूलकर वहां मौजूद खनिजों पर कोई डील करना चाहते हैं। ट्रंप के करीबी पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे और एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तान को चीन की गोद से उठाकर अपने रिमोट पर नचाया जाए। हालांकि ट्रंप इससे कितना कामयाब हो पाएंगे ये वक्त ही बताएगा।